आज से बहुत सालों पहले एक नगर में राजा और रानी रहते थे। वो आपस में बहुत प्यार और शांति से रहते थे। और एक दिन उनके घर एक खूबसूरत राजकुमारी ने जन्म लिया। राजा रानी ने अपनी बेटी का नाम बारबरा रखा। राजमहल में हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग कहते थे उनकी रानी एक जादूगरनी थी। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कुछ दिन बीत गए, फिर कुछ हफ्तों के बाद महीने हो गए, लेकिन रानी का कुछ पता नहीं चला। कोई भी रानी को ढूंढ नहीं पाया, मानो जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। महामंत्री बल्थासर राजा के पास गया और उसने कहा, हमारे गुप्तचर दिन रात महारानी की खोज में लगे हैं। वो हमारे साम्राज्य का चप्पा चप्पा छान मारेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक महारानी नहीं मिलती। और तब तक वो खुद राजकुमारी बारबरा की देखभाल का जिम्मा उठाता है। राजा ने बहुत सोचा और बल्थासार को राजकुमारी बारबरा की जिम्मेदारी सौंप दी। और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। ओह वाह, कितना खूबसूरत है। देखो गुलायत, ये मेरा नया कैलेंडर है। तुम चांद देखना चाहोगे? काश मेरी मॉम आज यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। वक्त गुजरता गया, लेकिन बारबरा कभी अपनी मां को भूल नहीं पाई और उसने कभी बल्थासार को अपने पालक के रूप में स्वीकार नहीं किया। जाने के लिए रास्ता दीजिए। प्लीज जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी। संभल कर चलिए सेनापति चाचा। आई एम सो सॉरी। रास्ते से हट जाइए। एक्सक्यूज मी। प्यारी राजकुमारी, आपकी शैतानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं महाराज से आपकी शिकायत करने जा रहा हूँ। अरे बेवकूफ कहीं के, अरे कहाँ मर गए हो तुम? आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसे फेंक दो कहीं। अभी आता हूँ महामंत्री। मैं दूसरी ले लूंगी। महाराज, राजकुमारी बारबरा की शरारतें अब हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। वो सारे नियम तोड़ती हैं और शाही शिष्टाचार का पालन भी नहीं करती। अब हम क्या कर सकते हैं महामंत्री? वो बिना माँ की बच्ची है, ऐसा ही होगा। माँ के बिना पली, माँ के बिना पली, माँ के बिना पली। जी हाँ, मैं माँ के बिना पल रही हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मैं औरों के जैसे बोरिंग दिलचस्प नहीं हो सकती, जैसे कि तुम। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही दिलचस्प है, पर महलों की दासियाँ बोरिंग है। मैं शांत नहीं बैठ सकती चाह कर भी। मुझे माँ को ढूंढना है, मैं ढूंढूंगी।
मुझे माँ को ढूंढना है, मैं ढूंढूंगी। मैं शांत नहीं बैठ सकती चाह कर भी, मुझे माँ को ढूंढना है, मैं ढूंढूंगी। मुझे माँ को ढूंढना है, मैं ढूंढूंगी। मुझे मॉम को ढूंढना है और मैं जरूर ढूंढूंगी। सुना वो क्या कह रही है? और एक बात, महारानी के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? खोज जारी है महाराज। हमारे गुप्तचर दिन रात आसपास के राज्यों में रानी की खोज कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब बारबरा की बात करें, आपको उसे समझाना होगा महाराज। हाँ, अब मुझ में किसी पर चिल्लाने की ताकत नहीं है। मेरी बीवी लापता है और मैं उदास हूँ। बात सुनिए महाराज, आपको अपने आप को संभालना होगा। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। और वैसे भी ज्यादातर राजा कहाँ कुछ करते हैं, और मैं आज भी राजा हूँ। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते महामंत्री? जाकर महारानी को ढूंढते क्यों नहीं हो? मैं अब इसे और नहीं झेल सकता। जानते हो, वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। अब उसे रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है। लेकिन कैसे? हम उसे यहाँ से दूर, बहुत दूर कहीं भेजेंगे, ऐसी जगह जहाँ से वो कभी लौट ना पाए। और महाराज के जाने के बाद आपका क्या करने का इरादा है? मैं पहले तो राजकुमारी बारबरा का भरोसा जीतूंगा, और भरोसा जीतने के बाद उसे भी अपनी माँ की तरह हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। अरे वाह, फिर हम दोनों मिलकर राज करेंगे, मैं और आप। देखो, राजा तो मैं अकेला ही बनूंगा, हाँ, लेकिन तुम मेरे महामंत्री बन सकते हो। सब मेरे सामने झुकेंगे। तब तक तुम्हारा काम होगा सब पे कड़ी नजर रखना और मुझे खबर करते रहना। लेकिन मुझे तो लगा था ये काम आपके जादुई आईने का है। जितना कहा है उतना करना और अपना मुंह बंद रखो। हाँ, मैं समझ गया मालिक। शाम होते ही चमकता सूरज ढल गया और उसकी जगह आसमान में चांद खिला। राजकुमारी ने उसके कदमों में पड़े हुए थके हारे जादूगर की ओर देखा। सुन लो, आज के बाद तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, दुष्ट जादूगर। और ये कहकर वो खुशी से मुड़ गई और चलते हुए युद्ध भूमि से दूर चली गई। आज तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। कल का दिन शुरू होने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है। मेरा बर्थडे। मैं दूसरी किताब लेकर आती हूँ। पढ़ते हुए वक्त जल्दी गुजर जाएगा। आज कौन सी किताब पढूं? वो कौन सी किताब है? अरे नहीं 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 ये मैंने क्या कर दिया? पहुंच गए। ये कितनी भारी है। उफ, मुझे यकीन है इस किताब में ढेर सारी कहानियां होंगी। मेरा बर्थडे शुरू हो गया। पता नहीं डैड मुझे क्या गिफ्ट देंगे। वाह, तितली।
जा रही हो? सुनो तितली, वापस आओ। कितना मजा आया! क्या मैं वाकई इस किताब के अंदर आ गई हूँ? सुनो, क्या तुम एक गिलहरी हो? सुनो, रुको! हर कोई मुझसे दूर क्यों भाग रहा है? मैं तो बस किताब पढ़ना चाहती थी। ये किसका घर है? और मैं हे, कौन हो तुम? मैं राजकुमारी बारबरा हूँ, और तुम? मैं हूँ ड्रैगोशा। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस यूं ही घूम रही हूँ। सच कहूँ तो मैं भटक गई हूँ और मुझे घर वापस जाना है। अरे वाह, तुम्हारे घर के पीछे क्या है? घर के पीछे कुछ नहीं है और तुम वहाँ नहीं जा सकती। ये कौन सी सब्जियाँ हैं? देखो, किसी चीज को छूना मत। तुम्हारा फार्म बहुत बढ़िया है। हाँ? क्या मैं इन्हें पानी दे सकती हूँ? नहीं, रुको, मैंने तुमसे कहा ना, किसी चीज को छूना मत। लेकिन क्यों? क्योंकि आज ही मैं इन्हें पानी दे चुका हूँ। तो क्या हुआ? थोड़ा और। देखो, सिर्फ सुबह पानी देना होता है और अभी तो। ओहो, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। ये जल्दी बड़े हो जाएंगे। अब जल्दी से बड़े हो जाओ नन्हे कद्दू। हो गई तसल्ली, इसीलिए मना कर रहा था। यहाँ ऊपर आ जाओ, कितना मजा आ रहा है। हे, ध्यान से। क्या तुम्हें मस्ती करना पसंद नहीं? मैं सिखाऊंगी तुम्हें। मैं कह रही हूँ वैसे करते जाओ। ऐसा मत करो। हे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे, अब मैं क्या करूं? बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। बचाओ। क्यों? मैं क्यों नहीं उड़ सकता? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। बचाओ मुझे, बचाओ, मेरी मदद करो। मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ।
जोशा, बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। बचाओ। क्या तुम ठीक हो? मेरी पीठ पर बैठ जाओ जल्दी। चलो चले। चलो। वाह, बर्थडे का इससे बेहतरीन तोहफा मुझे कभी नहीं मिला। क्या कहा? क्या आज सच में तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? फूल तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू, लेकिन तुम पहले ही मुझे तोहफा दे चुके हो, मेरा दोस्त बनकर। कौन, मैं? हाँ, और तुम वाकई बहुत बहादुर दोस्त हो। बहादुर? और मैं? तुमसे बहादुर कोई नहीं। चलो, अब मेरे घर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं घर कैसे जाऊँ। हे, आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? सही कहा, तो चलो मुझे ले चलो। कस कर पकड़ना। उड़ने में मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा मजा आता है। तुम मुझसे मिलने आओगी ना? हाँ जरूर आऊंगी, वादा रहा। कल मिलेंगे। तो फिर कल मिलते हैं। आज बहुत मजा आया। इससे बेहतर तोहफा कोई नहीं हो सकता। One, 2, 3, 4, 1, 2। हमारी प्यारी राजकुमारी, आप आखिर कर क्या रही हैं? हमें एक वेजिटेबल गार्डन बनाना है। उसमें मैं कद्दू उगाऊंगी और खुद पानी दूंगी। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन ये काम आपको शोभा नहीं देता। तुमने सही कहा, तो तुम बीज बो और मैं यहाँ बैठकर तुम पर नजर रखूंगी। अब और नहीं, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मेरे प्यारे महाराज, आप काफी थके हारे लग रहे हैं। मेरी बात मानिए तो आप लंबी छुट्टी पर जाइए, कहीं दूर जाइए, आराम कीजिए, ताजा होकर लौटिए। अगर आप कहें तो मैं आपको दूर देश भेजने की तैयारी शुरू कर दूं। जंगलों में घूमिए, ताजा हवा खाइए, समुद्र किनारे आराम कीजिए। फिर देखिए आपकी मायूसी यूं दूर हो जाएगी। आपके बिना इस राज्य का ध्यान मैं अच्छे से रखूंगा महाराज। तुम बहुत अच्छे हो महामंत्री, लेकिन अगर मेरे जाने के बाद वो यहाँ पर आ गई तो क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मैं इस तरह से राज्य छोड़कर नहीं जा सकता, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। जैसी आपकी मर्जी महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब तुम बस देखते रहना कैसे मैं तुम्हें अपनी उंगलियों में नचाता हूँ। कितना सुंदर है ये सपना देखना, और सारे उन दुष्कर्मों की कल्पना करना जो मैं तुम सबके साथ करूंगा जब मैं बनूंगा, जब मैं बनूंगा, जब मैं बनूंगा राजा, जब मैं राजा बन जाऊंगा। मैं दिन भर योजना बनाऊंगा, मैं दिन भर साजिश रचाऊंगा, और मैं बन जाऊंगा एक दिन सबसे बेस्ट, जब मैं तुमसे सब छीन लूंगा, जब मैं तुमसे सब छीन लूंगा। कितना सुंदर है ये सपना देखना, और सारे बुरे कर्मों की कल्पना करना जो मैं तुम सबके साथ करूंगा जब मैं बनूंगा, जब मैं बनूंगा, जब मैं बनूंगा राजा, जब मैं बनूंगा राजा। तुम
तुम सबको तुम सबको पीस कर पाउडर बना दूंगा और पानी में पी जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा, समझे? शाम हो गई। ड्रैगोशा, कहाँ हो तुम? तो तुम लुक्का छुपी खेलना चाहते हो? तुम यहाँ नहीं हो, यहाँ भी नहीं हो। ड्रैगोशा, ड्रैगोशा, ड्रैगोशा! नहीं, मुझे नहीं लगता वो खेल रहा है। ड्रैगोशा गायब है। तुम कहाँ हो ड्रैगोशा? हेलो, कहाँ छुपे हो? ड्रैगोशा! ड्रैगोशा! मिल गए। अब तो बाहर आ जाओ। हाय दोस्त, क्या तुमने किसी ड्रैगन को देखा है? ड्रैगोशा! ड्रैगोशा, कहाँ हो तुम? ड्रैगोशा! कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ, बारबरा। ड्रैगोशा, तुम पेड़ पर क्या कर रहे हो? मैं मशरूम्स लाने निकला था और फिर अचानक से ये। ओह, समझ गई, ये एक फंदा है। तुम्हें बस उस रस्सी को खींचना है और तुम नीचे आ जाओगे। तो क्या तुम प्लीज मेरे लिए खींचोगी? उल्टा लटक कर मुझे चक्कर आने लगे हैं। मुझे नहीं लगता मेरा हाथ पहुँचेगा, मैं बहुत छोटी हूँ। तो फिर अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ। मुझे पकड़ो। हाँ, मुझे तो लग रहा है यहीं से ड्रैगोशा, जाना होगा। अब हम दोनों पेड़ पर लटक गए हैं। ये तो बहुत हम बुरा पता हुआ। लगाएंगे कि वो कौन था। बौने? हाँ? बौने! ए, सुनो असली दोस्तों। बौने। दोस्तों, वो रहा मशरूम चोर। देखा, फंस गया ना मेरी जाल में, बेवकूफ। इसका मतलब ये फंदा तुमने लगाया था। चलो, हमें नीचे उतारो। हाँ, लेकिन रस्सी बहुत ओह ऊंची है। दोस्तों, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो, प्लीज नीचे उतारो हमें। हाँ ठीक है, चलो इनकी मदद करते हैं दोस्तों। जॉली, तुम सबसे नीचे रहोगे। हमेशा मुझे क्यों नीचे रखते हो? हिलो मत, जरा संभल कर अपना दोस्त। हाथ दो मुझे। सेफ्टी, क्या तुम वहाँ तक पहुँच गए? बस पहुँचने वाला हूँ। हिलो मत जॉली, जरा संभल के सब लोग। काम नहीं बना। ओके, प्लान बी, तुम्हें वो गांठ खोलनी होगी। लेकिन कैसे? मुझे क्या पता। मैं जानता हूँ, इसे फिर से नहीं, घुमाओ। मेरे पास एक बेहतर आइडिया यही सबसे बेहतर आइडिया है। 2, 3। रुको, आराम से। मैं गिर जाऊंगा। नहीं, तुम उड़ सकते हो। पर बारबरा, मुझे उड़ने का समय ही नहीं मिलेगा। आइडिया। दोस्तों, जाओ वो बड़ा सा पत्ता लेकर आओ, उससे ड्रैगन को चोट नहीं लगेगी। जरा आराम से जोर ले लगा चलो के दोस्तों। जल्दी करो। आ जाओ। अब आ जाओ। बाय बाय दोस्तों। हमारी मदद के लिए शुक्रिया। अगली बार फंदे में मैं इन्हें फंसाऊंगा।
पौने कर रहे थे अपना काम, 32 पौने कर रहे थे अपना काम। 2 हंस रहे थे, 3 खेल रहे थे और 4 चले गए दौड़ने और 5 धो रहे थे उनकी गाय। प्यारी राजकुमारी, और 6 धो गाना गाना रहे तुरंत थे। बंद कीजिए। ये राजमहल की तौहीन तुम्हारे है। लिए ये तौहीन होगी, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। 7 ने तरबूज खा लिया और 8 बजा रहे थे तालियां। 2 छिल रहे थे प्याज और 1 चमका रहा था ताज। बेवकूफ कहीं का। ना 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 मुझे अभी मैं दिखाता आज हूँ। नहीं आऊंगा। रुक जा। मैंने कहा वापस आ। नहीं आऊंगा मालिक। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मेरी योजना को अमल में लाने का वक्त आ गया है। एक बुरी खबर है महाराज। मेरे गुप्तचर अभी अभी सीमा प्रदेश से लौटे हैं और उन्होंने दुश्मन की सेना को हमारी ओर आते हुए देखा है। कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। आपको तुरंत सीमा पार जाना होगा। आप युद्ध भूमि पर जाकर हमारी सेना का हौसला बढ़ाइए। तब तक मैं इस राज्य की। ये तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम देख नहीं रहे आज का दिन कितना सुहाना है? पंछी खुशी से गा रहे हैं और ये तुम्हें लड़ाई के आसार लग रहे हैं? माफ कीजिए महाराज, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ में युद्ध करना हर राजा का कर्तव्य होता है। लड़ाई के बिना राज्य चलाना मतलब बिन लड़की के शादी करने जैसा होता है। अच्छा ठीक है महामंत्री, अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर जरूर सोचूंगा। पता नहीं क्यों मैंने इस बेवकूफ को महामंत्री बना दिया है। कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं तो मेरा मनोरंजन करता है। कुछ भी हो जाए मैं युद्ध तो कभी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपनी प्रजा और बेटी को हमेशा सुरक्षित रखना चाहता हूं। लगता है आप सब सोने जा रहे हैं। ड्रैकोशा, मैं आ गई। हाय राजकुमारी। चलो खेलने चले। मैं बिजी हूँ। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? अंकल ड्रा ने मुझे साफ सफाई करके सामान रखने को कहा है। फिर इन चीजों को उनके कमरे में सही जगह पर रखनी है। तो दुखी क्यों हो रहे हो? ये तो ट्रेजर हंट जैसा है। शायद कोई काम की चीज मिल जाए। ओह, ये क्या है? ओह वाह, क्या ये कोई खेल है? पर ये खेलते कैसे हैं? शायद मैं जानती हूँ। ये जरूर टारगेट होगा और ये होंगे उसके तीर, लेकिन बहुत छोटे हैं और आमतौर पर तीर कमान से चलते हैं। ओह, अब समझ में आया। इन्हें चलाना नहीं, फेंकना है। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया। रुको, फिर से कोशिश करती हूँ। नहीं, अब मेरी बारी है। अरे नहीं अंकल ड्रा, आई एम सॉरी। अब मेरी बारी। ओह वाह, मैंने कर दिखाया। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैं जीत गया, मैं जीत मैं गया, भी कर मैं जीत सकती हूँ। गया। अब देखो मैं कैसे बीचों बीच निशाना लगाती हूँ।
वाह, ये क्या चीज है? वाह, ड्रैगोशा, तुम कहाँ हो? हाँ? मैं यही हूँ। अपने आप को आईने में तो देखो जरा। तुमने ये क्या कर दिया? मुझे फिर से ड्रैगन बना दो। मैं जिंदगी भर ऐसा खरगोश नहीं रहना चाहता। ठीक है, फिर से करती हूँ। हाँ? वो, अब तुम अपने आप को आईने में देखो। मैं बोना बन गई। ओह, वो, देखो, मैं अंकल ड्रा बन गया। और मैं भी। फिर से। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मुझे बस जादुई छड़ी उठानी है। आउच! आओ! ये कौन बोला? मैं हूँ अंकल ड्रैगोशा। यहाँ चल क्या रहा है? मैं यही हूँ अंकल। तो दिख क्यों नहीं रहे? आपके पास खड़ा हूँ। ये बचपना बंद करो और मेरे सामने आओ। ओह, अब समझ में आया। मेरी जादुई छड़ी छूने को तुम्हें किसने कहा? मुझे माफ कर दीजिए। गलती करके माफी मांगने से क्या होगा? अब मैं क्या करूं? अरे नहीं, वो छड़ी हिलाना बंद कीजिए। पता नहीं इसकी किताब मैंने कहाँ रख दी। अरे बाप रे, अब तुम दोनों कौन हो? ए, मुझे धक्का मत मारो। अब यहाँ क्या लिखा है? मुझे ये भाषा पढ़नी नहीं आती। रुकिए, मैं पढ़ सकती हूँ। लो, कोशिश कर लो। किसी को भी उसके असली रूप में वापस लाना हो तो इस छड़ी को घुमाना होगा और ये मंत्र बोलना होगा। आब्राकाडाब्रा। आब्राकाडाब्रा। अब बताओ ड्रैगोशा, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? ये राजकुमारी बारबरा है। और तुम कहाँ से आई हो, राजकुमारी बारबरा? ये बहुत लंबी कहानी है अंकल, ये मेरी दोस्त है। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। अब मुझे इस छड़ी को सुरक्षित रखना होगा। डैडी! क्या हुआ? कहाँ? कैसे? हाँ? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप उदास इसलिए हैं क्योंकि आप दुखी हैं। आपको बस किसी और का रूप लेना होगा। मेरी प्यारी बच्ची, मैं कोई और कैसे बन सकता हूँ? हाँ, बन सकते हैं। बहुत आसान है। सिर्फ जादुई छड़ी की जरूरत है। वो बहुत स्पेशल है और वो आपको दूसरे रूप में बदल सकती है। बारबरा, ये कोई कहानी नहीं है, ये असल जिंदगी है। इसमें जादू नहीं होता। मुझे नहीं लगता कोई भी मेरी मदद कर पाएगा। मेरे इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। और अब मैं जानता हूँ कि मेरी अगली चाल क्या होने वाली है। अगर किसी अहम चीज को खोजने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करें तो इसे उस चीज की जांच कहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर इससे हमारा क्या फायदा होगा? ड्रैगोशा से मिलने का वक्त हो गया। क्या घर में कोई है? मैं बहुत गुस्से में हूँ। एक चीज नहीं मिल रही। ड्रैगोशा, मैंने तुम्हें क्या कहा था? ड्रैगोशा, क्या हुआ? अंकल इतने गुस्से में क्यों हैं? अंकल ड्रा अपना जादुई आईना ढूंढ रहे हैं। उनका आईना? मेरा सुनहरा आईना। और एक बात समझ लो, वो आईना पुश्तों से हमारे परिवार का हिस्सा है। वो हमारी शक्ति और कामयाबी का प्रतीक है। ये तो बुरा हुआ। शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हमें तुरंत जांच की शुरुआत करनी चाहिए। वो क्या है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जल्दी से कलम और कागज ले लो और लिखना शुरू करो। तो आप बताइए अंकल, आपको कैसे पता चला कि आईना खो गया है? मैंने सोने से पहले वो आईना वहाँ रखा था। उठकर देखता हूँ तो वो वहाँ नहीं है। समझ गई। मतलब किसी बाहर वाले ने वो आईना चुराया है। ड्रैगोशा, अब तुम मेरे गवाह हो। गवाह?
पर मैंने तो पहले कभी गवाही नहीं दी है। क्या तुमने कल किसी को यहाँ से गुजरते हुए देखा था? एक खरगोश यहाँ से गया था। जाओ उसे लेकर आओ। श्रीमान खरगोश, तो हम तुमसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। क्या तुमने जादुई आईना देखा है? वो आईना अंकल ड्रा का है। देखो, ये चुप रहने से कुछ भी नहीं होगा। ये चोर नहीं है, इसमें इतनी अक्ल ही नहीं है। तुम्हारी इस जांच से कुछ नहीं होगा। मेरा आईना खो गया है हमेशा के लिए। कल कोई और तो नहीं आया था ना? कोई नहीं, सिवाय हाँ, मुझे वो बौने दिखे थे। क्या वाकई? हो सकता है उन्होंने अंकल का आईना चुराया हो। जल्दी करो दोस्तों। गोल के लिए। तुम और मैं इनसे सवाल जवाब करेंगे और फिर हम इनका झूठ पकड़ लेंगे। तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। कैसे हो दोस्तों? क्या हम तुमसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? पहले ये बताओ किस बारे में सवाल पूछने हैं? हम लोग बहुत बिजी हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। कल रात अंकल ड्रा की एक कीमती चीज चोरी हुई है। तुम हम पे शक कर रही हो? कल हम पूरे दिन मछलियाँ पकड़ रहे थे। हाँ, दिन भर। तो फिर तुम लोग मेरे घर के पास क्यों आए थे? हम नहीं आए थे। हम तो दिन भर फुटबॉल खेल रहे थे। तुम फुटबॉल खेल रहे थे या मछली पकड़ रहे थे? देखो, ये लुका छुपी बहुत हुई। हमें वो आईना अभी लौटा दो, समझे? आईना? कौन सा आईना? दोस्तों, हम पकड़े जा चुके हैं। भागो, अलग अलग हो जाओ। उनके लीडर का पीछा करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने झूठ क्यों कहा हमसे? हम शर्मिंदा है। ये बात अंकल ड्रा को मत बताना। हम लोगों को सोना बहुत पसंद है। सोने की लालच में हम बेवकूफी कर बैठे। हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी हम मुश्किल में फंसे तो वादा करो कि तुम हमारी मदद करोगे। हम वादा करते हैं। बाय। बाय बाय। अलविदा। हम फिर से मिलेंगे। अलविदा। अंकल ड्रा, कहाँ हैं आप? अंकल ड्रा। इतना चिल्लाना जरूरी है क्या? अब क्या चोरी हो गया? ये लीजिए। यकीन नहीं हो रहा। तुमने मेरा जादुई आईना ढूंढ निकाला। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तुम्हें ये मिला कहाँ? पता चला किसने चुराया था? वो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। जांच अभी जारी है, लेकिन चोर कभी अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। कोई बात नहीं, मुझे आईना मिल गया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हमने यहाँ ढूंढा, यहाँ भी ढूंढ लिया है। ओ मेरी रानी, खूबसूरत रानी। ओ अब और मैं क्या करूं? ओ मेरी रानी, खूबसूरत रानी, जरा बता भी दो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? तुम और मेरी राजकुमारी मेरे लिए जान से प्यारी। दुनिया भर में मैं तुम्हें खोजूंगा और पहाड़ों से भी मैं लड़ जाऊंगा।
हर वो जगह जहां मुमकिन हो, क्योंकि बेहद है तुमसे प्यार। ओ मेरी रानी, खूबसूरत रानी, वक्त जितना भी लगे मैं तुम्हें खोजूंगा। ओ मेरी रानी, खूबसूरत रानी, मैं लड़ जाऊंगा सिर्फ तुम्हें पाने को। तुम और हमारी प्यारी बेटी, तुम दोनों ही हो मेरे जिगर के टुकड़े। बारबरा मेरी कोई बात नहीं मानती। वो हमेशा अकेली खेलती रहती है, हमेशा अकेली। मेरे प्यारे महाराज, मैं जानता हूँ कुछ अरसे से आपकी मनस्थिति कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको आपके पैरों पे खड़ा कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है इस वक्त मैं अपने सिर के बल खड़ा हूँ? कभी कभी तुम बहुत कमाल करते हो महामंत्री। महारानी की खोज में मेरे गुप्तचरों को जंगलों में रहने वाली एक जादूगरनी मिली। वो कमाल की है, वो सब जानती है और उसका दावा है कि उसके पास हर बीमारी का इलाज है, यहाँ तक कि टूटे हुए दिल का भी। तो फिर वो जादूगरनी क्या बता पाएगी कि मेरी महारानी इस वक्त कहाँ पर है? शायद वो बता दे, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। जानता हूँ तुमने सोचा ही नहीं होगा। मेरे लिए रानी का मिलना सबसे जरूरी है। कल नहीं, बल्कि हम परसों साथ में जाएंगे और महारानी को ढूंढ कर वापस लाएंगे। जाओ, जाकर अपना सामान बांधो। गोलायत, कहाँ हो तुम? गोलायत, आखिर तुम कहाँ छिपे हो? महाराज, बेहतर होगा आप अपने साथ ढेर सारा सामान ले लें, क्योंकि बहुत लंबे सफर पर निकलेंगे आप। हम घने जंगलों में जाने वाले हैं। किसी ने मेरा सफर वाला ताज देखा है? अगर ये आईना नहीं होता तो मैं क्या करता? किसी भी चीज के बदले मैं इसका सौदा नहीं करूंगा, और ये राज हमेशा दुनिया से छुपा कर रखूंगा। तो मेरे जादुई आईने, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। यस मास्टर। अरे नहीं, ये आईना तो बिल्कुल वैसा है जैसे अंकल ड्रा के पास है, लेकिन ये बात कर सकता है। मुझे इस मामले की जांच करनी चाहिए। हे अंकल ड्रा, गुड मॉर्निंग। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हमने आपका जो जादुई आईना खोजा था, वो आखिर करता क्या है? देखो बेटा, ये हमारा पारिवारिक राज है, पर तुमने मेरी मदद की थी इसलिए तुम्हें बताता हूँ। इस आईने में शक्तिशाली जादू छिपा है। ये जादुई आईना मैं जो देखना चाहूँ मुझे दिखा सकता है, और मैं जिससे चाहूँ उससे मेरी बात करवा सकता है, फिर वो कोई भी हो और दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। वाह, इसका मतलब मैं अपनी मॉम से बात कर सकती हूँ? कहाँ है तुम्हारी माँ? मुझे नहीं पता, वो खो गई हैं। बुरा हुआ। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। इसे इस्तेमाल किए काफी वक्त हो गया है। आईना, आईना, जादुई आईना, बता इस वक्त मेरा भाई है कहाँ? बड़े भैया, वाकई तुम ही हो ना? चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे जैसा और कौन होगा? हाय अंकल जूलियस, कैसे हैं आप? अरे वाह, ड्रैगोशा तो अब काफी बड़ा हो गया है। जूलियस मेरे अंकल के जुड़वा भाई हैं। वो बहुत दूर रहते हैं, हमारी दुनिया के दूसरे कोने में। ओह, ऐसी बात है। और ये खूबसूरत प्यारी सी बच्ची कौन है? मुझे तो ये राजकुमारी लग रही है। हाँ, मैं सच में राजकुमारी हूँ। एक बात कहूँ बड़े भैया, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तुम्हें याद भी है हम आखिरी बार कब मिले थे? वादा करता हूँ जरूर आऊँगा। अब मैं चलता हूँ, पर मेरी बात पूरी नहीं हुई। ना, बाद में बात करेंगे। क्या ये आईना मेरी भी बात मानेगा? हाँ, जरूर करेगा बेटा। आईना, आईना, जादुई आईना, मैं अपनी मॉम को देखना चाहती हूँ। या मेरी डैड को?
ये मुझे कुछ क्यों नहीं दिखा रहा? मुझे लगता है इस आईने की शक्ति शायद हमारी दुनिया तक सीमित है। ऐसा कहते हैं कि हर दुनिया का अपना एक जादुई आईना होता है। तुम्हारी दुनिया का भी होगा। हाँ है, और मैं जानती हूँ वो कहाँ है। कितनी बड़ी जगह है, पता नहीं यहाँ और क्या क्या छुपाया होगा। वो आईना कहाँ है? प्यारी राजकुमारी, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस यहाँ घूमने आई थी। ओह वाकई? और घूमते घूमते गलती से मेरे घर चली आई? नहीं। तुम मेरा आईना चुराने की कोशिश कर रही थी। बहुत ही चालाक हो तुम। नहीं, मैं तो बस। यकीन मानो, आज के बाद तुम्हें यह आईना कभी भी नहीं मिलेगा। इस जन्म में तो कभी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें इस चोरी की सजा मिलेगी। आज के बाद तुम अपने कमरे से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। मेरा हाथ छोड़ दो, जाने दो मुझे। अगर डैडी को पता चला ना तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता चलेगा। वो तो नई मुहिम की तैयारी में व्यस्त हैं। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। अब मैं क्या करूं? मदद के लिए किसे पुकारूं? नहीं, इस वक्त उस आईने के बारे में सबको बताना ठीक नहीं होगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं उसे बाद में देख लूंगी। ड्रैगोशा, हेलो। बारबरा, सुनो, हाय। मुझे तुम्हारे अंकल की मदद की जरूरत है। अंकल ड्रा? वो तो घर पर नहीं है। वो तो अंकल जूलियस से मिलने गए हैं। क्यों, क्या हुआ? बल्थासर ने जादुई आईना चुरा लिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। ओ, रुको रुको, ये बल्तासर कौन है? शुरू से बताओ। ठीक है, तो सुनो। बल्थासर मेरे डैडी का महामंत्री है। वो बहुत ही खड़ूस है। वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहता है और उसने मुझे अपने कमरे में बंद कर दिया। अब तो तुम समझे ना? हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। तुम यहीं रुको। ये वो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। ये है क्या? हाँ, मिल गया, मुझे मिल गया। बाबरा देखो, ये पेड़ का एक शक्तिशाली रस है। ये किसी भी चीज की मरम्मत कर सकता है। और जादुई छड़ी भी मिल गई, शायद तुम्हारे काम आ जाए। लेकिन बल्थासर ने मेरा कमरा बाहर से बंद किया है। मैं बाहर कैसे निकलूंगी? अरे मैं हूँ ना, तुम्हारे कमरे में खिड़की तो है ना? हाँ, तो हम खिड़की से निकलेंगे और साथ में आईने को ढूंढेंगे। मतलब तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में आओगे? हाँ बिल्कुल, आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। यहाँ कोई नहीं मुझ पे ध्यान देने वाला, और कोई नहीं है मुझे देखने वाला। ऐसा कोई भी नहीं जो इज्जत दे, और नहीं है कोई जो मेरा स्वागत करे। तो फिर इसी तरह से, और फिर इसी बीच
कौन यहाँ सबसे शातिर है, कौन यहाँ सबसे चतुर है? वो सबसे शातिर हूँ मैं और सबसे शानदार हूँ मैं। जो होनहार हो, जो होशियार हो, वो मेरे सिवा कोई नहीं। जो हो खुश और खुशकिस्मत भी, और वो सुपरमैन हूँ मैं। देखो, वो जादुई दरवाजा बंद हो गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? अरे नहीं, जरूर किसी ने किताब बंद की होगी। ये जरूर बल्थासर का काम है। अरे नहीं, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ? राजकुमारी, देखो वो रास्ता फिर से खुल गया। ड्रैगोशा, अंदर आ जाओ। लगता है कोई मेरा रास्ता रोक रहा है। फिर से कोशिश करो। मेरा हाथ पकड़कर देखो। आ जाओ। समझ में नहीं आ रहा महाराज ने मुझे आधी रात को क्यों बुलाया होगा। कहीं उन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, उस बेवकूफ में इतनी अक्ल कहाँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था महामंत्री। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से आओ। पुतले की तरह खड़े मत रहो महामंत्री, दिख नहीं रहा? सामान की वजह से संदूक बंद नहीं हो रही। मदद करो मेरी। लेकिन कैसे? जोर लगाकर महामंत्री। मुझे नाच के दिखाओ, थोड़ा जोश दिखाओ। बहुत अच्छे महामंत्री, तुम तो कमाल का नाचते हो। जब तक मेरी संदूक बंद नहीं होती, महल में कोई दावत नहीं होगी। बहुत खूब महामंत्री, काम जारी रखो। अरे वाह, तुम्हारा महल तो बहुत सुंदर है। ड्रैगोशा, हमें निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें वहाँ पहुँचना होगा, वो भी जितनी जल्दी हो सके। ये अजीब सी चीज किस लिए है? ड्रैगोशा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो आईना हमें अपने आप नहीं मिलेगा।
ये कौन है? ये गोलायत है। ये हमेशा मेरी मदद करता है। तुमने ही मेरे लिए किताब खोली थी ना? और क्या तुम्हें पता है बल्थासर ने अपना जादुई आईना कहाँ छुपाया है? बहुत ही अच्छे गोलायत। उस तरफ। तुम्हें यकीन है ना? ये दरवाजा तो बंद है। तो अब हम अंदर कैसे जाएंगे? अगर इस पर आग का गोला छोड़ोगे तो ये ताला पिघल जाएगा और फिर हम अंदर जा सकते हैं। चलो ड्रैगोसा, तुम एक ड्रैगन हो। पर ऐसा करने में गला जलता है। बढ़िया। रुको बाबरा। मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। पहले तुम। ये तो कमाल का है। क्या तुम यहाँ पहले भी आई हो? नहीं, मुझे पता भी नहीं हमारे महल में इतना बड़ा तहखाना है। देखो, हम अभी भी वापस जा सकते हैं। नहीं, हमें वो जादुई आईना खोजना होगा। वहाँ देखो, वहाँ एक दरवाजा है। जल्दी करो। ये कोई दरवाजा नहीं है, ये तो एक दीवार है। ये दीवार तो अजीब सी है। जो इंसान मेरी सारी पहेलियों का सही जवाब देगा वही आगे जाएगा। ठीक है, हम तैयार हैं। पहली पहेली, एक कौवे की उम्र 7 साल हो गई, अब आगे क्या होगा? इतना भी मुश्किल सवाल नहीं है। पंछी कौवा है या कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौवा 7 साल का हो चुका है। 7 और अब आगे। हाँ, वो 8 का होगा। सही कहा। सही जवाब। मेरी अगली पहेली, नाम या आंकड़े इस्तेमाल किए बिना लगातार 5 दिन बताओ। जरा रुको, हम दिनों के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? आज, कल। बहुत अच्छे, पकड़ो इसे, मैं जवाब देती हूँ। तो जवाब सुनो। बीता हुआ परसों, बीता हुआ कल, आज, आने वाला कल और आने वाला परसों। सही जवाब। और अब आखिरी पहेली। मैं हमेशा ऊपर जाता हूँ लेकिन कभी नीचे नहीं आता, कौन हूँ मैं? एक पेड़? नहीं, ये सही नहीं है। पेड़ सिर्फ एक हद तक बढ़ सकते हैं फिर रुक जाते हैं। ये जरूर कुछ और है। जरा रुको, मेरे डैड ने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था हम वक्त को पीछे मोड़ नहीं सकते, साल बढ़ते जाते हैं, उनकी गिनती कम नहीं होती। मुझे जवाब मिल गया। ऐसी चीज जो हमेशा बढ़ती है और कभी कम नहीं होती, वो है हमारी उम्र। सही जवाब। तुम अंदर जा सकते हो, तुम्हारे पास 5 सेकंड हैं। 1, 2, जल्दी करो, अंदर घुस जाओ। कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, रुको, नहीं नहीं, मेरा क्या होगा? अंदर आओ, जल्दी। वो रहा हमारा आईना, जल्दी करो। अब हम उस तरफ कैसे जाएंगे? मैं तुम्हारी पीठ पर बैठती हूँ, हम उड़कर जाएंगे। ठीक है। मैं उड़ नहीं सकता। लेकिन क्यों नहीं?
यहाँ की हवा में कुछ तो है जो मुझे उड़ने नहीं दे रही। तो फिर मुझे वो जादुई छड़ी दो। नहीं 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 नहीं, रुको, कुछ उल्टा मत करना। मुझे माफ कर दो। आब्राकाडाब्रा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लग तो रहा है। तो फिर चलो मेरे साथ। लगता है हम फंस चुके हैं। अब कैसे निकलें? मुसीबत से निकलने का रास्ता होता है, हमें बस वो देखो, वो लोग वहाँ पर है। दोस्तों, तुम्हें हमारी मदद चाहिए? लेकिन तुम हमारी दुनिया में कैसे आ गए? ये तो बाएं हाथ का काम है। हमारे जंगल में गुफा है जिसका दरवाजा यहाँ पर खुलता है और इस जगह पर हम लोग आते जाते रहते हैं। पता नहीं कब क्या अनोखी चीज मिल जाए। इस बार हमें एक बड़ा डायमंड मिला है। हमारा डायमंड कहाँ गया? वहाँ, उसने चुरा लिया। पकड़ो उसे। रुक जाओ। चलो। रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ। हमारी मदद करो। सुनो। ये लो, पकड़ो। जादुई आईना, मुझे मेरी मॉम से मिलवा सकते हो? ये काम नहीं कर रहा, शायद किसी मंत्र की वजह से। 1 मिनट रुको। बारबरा, ये लो, इससे आईना ठीक हो जाएगा। तुमने सही कहा। महाराज के निकलने की तैयारी करो। इस बेवकूफ महाराज के लिए ये हमारा आखिरी काम है। तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी बल्थासर, तुम देखते रहना। लेकिन पहले जादुई आईना, मुझे अपनी मॉम से मिलवाओ प्लीज। मॉम, मॉम कहाँ हो आप? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ओह मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और समझदार भी हो गई हो। जो हुआ मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ भी कहा तो यह आईना टूट जाएगा। नहीं, ड्रैगोशा, ये आईना फिर से काम नहीं कर रहा। लेकिन कम से कम तुम उनसे बात तो कर पाई। सब खत्म हो गया, मैं हार चुकी हूँ। अब मैं अपनी मॉम से कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। हार मत मानना, लेकिन तब तक इस बात का किसी से जिक्र मत करना। मॉम, मेरी मॉम लौट कर आएंगी। देखा, मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कब लौटेंगे उन्होंने नहीं बताया। लेकिन मैं इंतजार करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन पहले हम बल्थासर को उसकी गलतियों की सजा देंगे।
महामंत्री बल्थसार, मैं आज तुम्हें निष्कासित करते हुए यहाँ से कहीं दूर जाने की सजा देता हूँ। चले जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। लेकिन क्यों महाराज? आखिर मेरी गलती क्या है? कुछ नहीं, मैं एक ईमानदार मासूम इंसान हूँ, आपकी बेटी की तरह नहीं जो एक पुरानी जादू की किताब का इस्तेमाल कर रही है। क्या? जादुई किताब से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं डैडी, जादुई किताब जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कोई परियों की कहानी नहीं है, आपने खुद मुझे कहा था ना। ये बहुत ही अच्छा मजाक था। जादुई किताब, हाँ? महामंत्री बल्थसार, लगता है तुम्हें मजाक करना अच्छा लगता है ना? शाबाश, क्योंकि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ जोकर्स की जरूरत है और वो उन्हें नमक, मिर्ची और प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करके खाते हैं। डैडी, आज आप कितने दिनों बाद हंस रहे हैं? वैसे मैंने वादा किया था, याद है? ड्रैगोशा, तुमने सब देखा ना? हाँ, उसे अच्छी सजा मिली। हम जीत गए मेरे दोस्त। बारबरा, तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हें मिलने आ सकता हूँ? मेरे अंकल जल्दी नहीं लौटने वाले और तुम्हारी दुनिया तो कमाल की है। ये भी कोई पूछने की बात है? हमारे पास जादुई किताब है, भूल गए? अभी हमें ढेर सारी कहानियाँ पढ़नी है और सफर करना है। तो हम बाद में मिलेंगे दोस्त। तुम कल फिर आओगे ना? जरूर आऊंगा, अपना ख्याल रखना बारबरा। बारबरा। मॉम, मॉम, आप लौट आई? हाँ बेटा, जैसा मैंने वादा किया था, तुम भी ये बात याद रखना कि रानियां हमेशा अपना वादा निभाती हैं। लेकिन आप इतने सालों तक कहाँ थी मॉम? वादा करती हूँ कि एक दिन सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, लेकिन पहले तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओ। तो चलो, हम दोनों तुम्हारे डैड के पास चलते हैं। वो बेचारे कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन भविष्य में कई रोमांचक सफर बारबरा और ड्रैगोशा का इंतजार कर रहे हैं।